बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज तकरीबन हम में से हर एक शख्स मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का भी शिकार है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात, मसाइब व आलाम का भी सामना है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हम दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात से दूर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का एक बड़ा सबब वो ये भी है कि हम दूसरों के बारे में बदगुमानी का शिकार रहते हैं। ये जानने की ज़रूरत है कि बदगुमानी किसे कहते हैं, बदगुमानी के बारे में इस्लाम की तालीमात क्या हैं, बदगुमानी की किस्में क्या हैं। तो इस बारे में ये है कि बदगुमानी से मुराद बिला दलील किसी दूसरे के बुरे होने के बारे में दिल में पुख्ता यकीन कर लेना कि वो बुरा है, ये गुमान कर लेना, ये बदगुमानी है। बुनियादी तौर पर गुमान की दो किस्में हैं। गुमान यानी जन की एक किस्म है हुस्न जन और दूसरी किस्म है सुए जन। याद रखें कि हुस्न जन के बारे में मैं बयान करूंगा कि हुस्न जन के बारे में हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा गुमान अच्छी इबादत से है, यानी हुस्न जन रखना चाहिए। लेकिन बदगुमानी, इसके बारे में शरई हुक्म बड़ा वाज़ेह है और शरई हुक्म यह है कि बदगुमानी हराम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद भी यही तालीमात पेश करता है और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम ये भी है कि बदगुमानी से बचना चाहिए। पारा नंबर 26 सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो, इन्ना बअद ज़न्न इस्मुन, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। लेकिन आज हम एक दूसरे के बारे में हुस्न ज़न की बजाय सुए ज़न यानी बदगुमानी का अक्सर शिकार रहते हैं। इसीलिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब व आलाम और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का भी हमें सामना रहता है। मैं ये भी आपके सामने बयान करता चलूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी को बदतरीन झूठ करार दिया है और हदीस पाक में वहीद भी आई, और वो ये कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आपने किसी मुसलमान भाई से बुरा गुमान रखा, बेशक उसने अपने रब से बुरा गुमान रखा। हालांकि अपने रब से अच्छा गुमान रखना चाहिए और अपने मुसलमान भाई और मोमिन भाई से भी उसने जन ही रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बदगुमानी से काम ना लें और बदगुमानी यानी ना रखें बल्कि अच्छा गुमान रखें। यकीनन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी परेशानियां ख़त्म ना भी हुई तो ज़रूर कम हो जाएंगी और हम जो बदगुमानी की वजह से बेशुमार किस्म के जो अमराज पैदा होते हैं, मसलन सबसे बड़ा मर्ज जो पैदा होता है बदगुमानी की वजह से वो हसद है, वो बुग़्ज़ है, वो कीना है। तो हम इन अमराज से भी बदगुमानी ना करके तो हम इन अमराज से भी बच सकते हैं और हम दीन इस्लाम की सुनहरी तालीमात पर अमल करके अपने आप को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये जो 4 दिन की ज़िंदगी है, जिसके बारे में रोज़े रोशन की तरह है कि ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, हम इस ज़िंदगी को
کو بدگمانی سے بچ کر ہم حسن ظن سے کام لے کر ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اچھائیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔